पर छापेमारी की। सर्च के दौरान काफी महत्वपूर्ण सबूतों, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को इकट्ठा किया गया है। बड़ी अपडेट आ रही है। दिल्ली एनसीआर में 6 ठिकानों पर सीबीआई की ओर से रेड की गई है। सरकारी फंड घोटाला मामले में सीबीआई ने छापा मारा है। 661 करोड़ का बताया जा रहा है ये घोटाले का मामला है, जहां पर जिस मामले में रेड चल रही है। सीबीआई ने हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के विभागों में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े 661 करोड़ रुपए के बड़े वित्तीय घोटाले की जांच के सिलसिले में दिल्ली एनसीआर में 6 ठिकानों पर छापेमारी की। सर्च के दौरान काफी महत्वपूर्ण सबूतों, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को इकट्ठा किया गया है। और बड़ी खबर सामने आ रही है। जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में 913 की जगह 942 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। मुंबई में 941 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 968 रुपए कीमत हो गई है। वहीं चेन्नई में 957 रुपए 50 पैसे सिलेंडर मिलेगा। तो जनता को एक और महंगाई का झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगे हो गए हैं। दिल्ली में अब 942 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। देश में महंगाई ने आम आदमी का दम घोट कर रख दिया है। जरूरत का सामान दिन पर दिन महंगा होता चला जा रहा है। दूध, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बाद अब देश में घरेलू एलपीजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू हो जाएंगी और अब नए रेट के मुताबिक दिल्ली के दाम 942 रुपए हो गए हैं। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के दाम दरअसल 942 रुपए हो गए हैं। और वहीं अगर बात की जाए दूसरे महानगरों की, तो मुंबई में 941 रुपए हो गए हैं। चेन्नई की अगर बात करें तो 257.50, तो कोलकाता में 968 रुपए हो गए। तो कुल मिलाकर एलपीजी सिलेंडर्स के दाम जो है घरेलू, वो अब और ज्यादा बढ़ गए हैं। महंगाई की मार एक बार फिर से जनता पर पड़ती हुई नजर आएगी। तो बड़ी अपडेट आ रही है। जनता को महंगाई का एक और झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। इससे पहले हमने देखा था कब कब कीमतें बढ़ी, जरा ये भी ग्राफिक्स के जरिए आप समझ लीजिए। 7 मार्च को 60 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा हुआ था। और दिल्ली की अगर बात करें तो 942 रुपए हो गया है। मुंबई की अगर बात करें, ये देखिए हम अलग अलग शहरों को आपको बता रहे हैं, अलग अलग शहरों का क्या हाल है। राष्ट्रीय राजधानी में 942 रुपए, वित्तीय राजधानी मुंबई में 941 रुपए, कोलकाता में 968 रुपए हो गया, चेन्नई में 957.50 रुपए बढ़ गया है। तो अलग अलग शहरों में किस तरीके से मेट्रो सिटीज में एलपीजी सिलेंडर्स के दाम बढ़े आप ये देख रहे हैं। और महंगाई की मार एक बार फिर से जनता की कमर तोड़ने वाली है। हालांकि वेस्ट एशिया में जिस तरीके से तनावपूर्ण हालात चल रहे हैं, उसके मद्देनजर स्ट्रेटजीज लगातार बनाई जा रही। कब कब कीमतें बढ़ी जरा ये भी देख लीजिए। 7 मार्च को 60 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा है। उसके बाद 7 जून को 29 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा है। तो ये घरेलू सिलेंडर की कीमतें हम आपको बता रहे हैं बढ़ी है। और इसी तरीके से आपको बता दें कि 3 महीने में दूसरी बार है जबकि एलपीजी की कीमत बढ़ाई गई है। इससे पहले 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। और इसी तरह 3 महीने के अंदर अंदर घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हो गया। और इसी महीने की पहली तारीख को ही 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 42 रुपए की भारी एकदम से बढ़ोतरी कर दी गई थी। और जिसके बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमत अब 3113.50 रुपए पहुंच चुकी है, जो लगभग पिछले 1 साल में देखा जाए या 6 महीने कह लीजिए दोगुनों के आसपास पहुंच गई है। और अब ग्राफिक्स के जरिए हम ये भी समझेंगे कि कब कब कीमतें बढ़ी हैं। 7 मार्च की बात कर ली जाए, कीमत बढ़ी। 7 जून को कीमत बढ़ी। 7 मार्च को 60 रुपए प्रति सिलेंडर कीमत बढ़ाई गई। और उसके बाद ठीक 4 महीने के अगर डिफरेंस में आप देखें तो 7 जून को 29 रुपए प्रति सिलेंडर और ज्यादा कीमत बढ़ा दी गई है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। एलपीजी महंगी होने पर पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से बयान दिया गया है। भारत में सिलेंडर की कीमत पड़ोसी देशों से कम है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। एलपीजी महंगी होने पर पेट्रोलियम मिनिस्टर की ओर से बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि भारत में सिलेंडर पड़ोसी देशों से कम है। पश्चिम एशिया में जिस तरीके से हालात पैदा हो रहे हैं, उसके बाद पेट्रोलियम मिनिस्टर और एनर्जी मिनिस्टर हरदीप पुरी की ओर से यह स्टेटमेंट दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि भारत में पेट्रोलियम के दाम पड़ोसी देशों से कम है। और जो सच भी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में लगभग हिंदुस्तान के मुकाबले 4 गुने दाम है। और हिंदुस्तान में कोशिश ये की गई है कि आम जनता को राहत दी जाए, जिसके मद्देनजर आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कई बार स्ट्रेटजीज भी बनाई गई, हाई लेवल की मीटिंग भी की गई और अपील भी की गई। और इस अपील का
खुद भी पीएम के साथ साथ कई बड़े नेताओं ने पालन भी किया है। तो अब पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में सिलेंडर के दाम जो हैं वो पेट्रोलियम के दाम जो हैं वो पड़ोसी देशों से कम है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए, बांग्लादेश की बात कर ली जाए, जो आसपास के हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहां पर कीमतों में ऐसा उछाल है कि लोग अफोर्ड तक नहीं कर पा रहे हैं, चूल्हों पर खाना बनाना मजबूरी हो गई है। और इसी वजह से अब नजर इस बात पर है कि डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग हिंदुस्तान में आगे क्या रहता है, क्योंकि अभी तक तो रेगुलेट करके रखने की कोशिश हुई है। सुने क्या कह रहे हैं हरदीप पुरी। तो एक और बड़ी अपडेट आ रही है, दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन जारी है। 1 जून से अब तक 94 अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया है। 114 संपत्तियों को भी सील किया गया। अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। 1 जून से अब तक 94 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। 114 संपत्तियों को भी सील कर दिया गया। तस्वीरें ये देख रहे हैं, देखिए ये सील की हुई संपत्तियां हैं और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये एक्शन लिया जा रहा था, सीलिंग की कार्रवाई की जा रही थी। जहां पर सीलिंग की जरूरत महसूस हुई वहां सील कर दिया गया, लेकिन जहां पर अवैध निर्माण इतना ज्यादा है कि उसे गिराना ही जरूरी समझा गया तो वहां पर गिराया भी गया है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई भी की गई है। कई जगहों पर ऐसा देखा गया कि बिल्डिंग बायलॉज को वायलेट किया गया है, साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जो भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं उन्हें बाईपास किया गया है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब जगह जगह कार्रवाई की जा रही है। इलीगल कंस्ट्रक्शन पर अब प्रशासन का चाबुक चल रहा है। मालवीय नगर अग्निकांड मामले में दिल्ली पुलिस की जांच में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस अग्निकांड के मुख्य जिम्मेदार यानी होटल के कुक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कुक का नाम केशव नेगी बताया जा रहा है। पुलिस जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि ये आग किसी तकनीकी खराबी से नहीं बल्कि सीधे तौर पर कुक केशव नेगी की घोर लापरवाही की वजह से लगी थी। मालवीय नगर होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली पुलिस हर तरीके से जांच में जुटी हुई है। चाहे होटल संचालक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी की बात हो या फिर उसमें एक और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि जो खाना बनाने वाला नेगी था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई और साथ साथ एक और लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हर एक एंगल पर दिल्ली पुलिस जांच में जुटी है। वही मामले को लेकर दिल्ली सरकार और नगर निगम बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि अवैध रूप से बनी और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों पर एमसीडी का हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस के सहयोग से एमसीडी का ये अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त अभियान माना जा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो महज पिछले 5 दिनों के भीतर एमसीडी ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 82 अवैध इमारतों को जमींदोज कर यानी ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई यही नहीं रुकी, 43 संपत्तियों को चिन्हित कर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दिल्ली सरकार भी जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने गहन जांच का आदेश दिया है तो एमसीडी ने मालवीय नगर में अलग अलग जगहों पर जाकर जो है वो जो प्रतिष्ठान यानी कि जो व्यावसायिक संस्थान जो है वो मानक पर नहीं खरा उतर रहा है, यानी कि जो नॉर्म्स है उसका पालन नहीं कर रहा है, तो उसे जो है वो कल जो है वो सील किया गया है कई जगहों पर। मालवीय नगर अग्निकांड के तुरंत बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के आला अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन और समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री का रुख बेहद कड़ा और साफ था। रेखा सरकार ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि अब सिर्फ इमारतें नहीं गिरेंगी बल्कि अवैध निर्माण को बढ़ावा देने वाले और आंखें मूंद कर बैठने वाले सरकारी अधिकारियों की खैर नहीं होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जो अधिकारी इसमें जो है दोषी पाए जाएंगे उनकी सैलरी भी कटौती होगी और उन पर जो है वो कड़ी कार्रवाई भी होगा। तो यानी कि इस जो है होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली पुलिस समेत जो है एमसीडी की बात करें या फिर रेखा सरकार की बात करें, सभी तीनों तरीके से जो है वो एक्शन मोड में है और अलग अलग तरीके से कार्रवाई की जा रही है। मालवीय नगर के हादसे ने ये साबित कर दिया है कि चंद लोगों की लापरवाही और अवैध कंस्ट्रक्शन कैसे मासूम लोगों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि अब सरकार और प्रशासन जाग चुके हैं। कुक केशव नेगी की गिरफ्तारी एक सबक है। तो वहीं 5 दिन में 82 इमारतों पर चला बुलडोजर उन बिल्डरों के लिए चेतावनी है जो कानून को मजाक समझते हैं। न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट।
और वहीं दिल्ली के कई इलाकों में लोग रोजाना डर के साए में जीने को मजबूर हैं। हाल ही में हुए अग्निकांडों के बाद भी कई क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। बलजीत नगर और पहाड़गंज जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में सकरी गलियां, अव्यवस्थित बिजली के तार और मकानों से सटे बिजली के बोर्ड किसी बड़े हादसे को न्योता देते नजर आते हैं। बलजीत नगर के स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके की गलियां इतनी सकरी है कि अगर शॉर्ट सर्किट या कोई अन्य कारण से आग लग जाए तो दमकल की गाड़ियां मौके तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। लोगों के अनुसार मकानों के बेहद करीब लगे बिजली के बोर्ड और सिर के ऊपर से गुजरते तार लगातार खतरा बने हुए हैं, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। अगर समझिए कि किसी भी समय अगर शॉर्ट सर्किट की स्थिति होती है तो क्या भयावह स्थिति हो सकती है। इतनी संकीर्ण गलियां और यहाँ पर लोग भी हैं। ये किसका तार ये बांधा हुआ है इतना? ये वाईफाई की तारें हैं और जो पुरानी केबल की तारें हैं वही लगी हुई हैं इसमें सारी। तो क्या पुरानी केबल की जो तारें हैं वो हटाई नहीं जाती, ऐसे ही रहता है? वो नहीं हटती हैं। जो यहाँ से कनेक्शन काट के अपना चला गया उसकी तार वहीं रह गई है। जो तार डैमेज हो गई है उसको वहीं छोड़ के उसकी जगह उसके साथ ही नहीं डाल के उसको लपेट के बांध दिया जाता है बस। तो ये तो ऐसा हो गया कि भाई दबे आपने मालवीय नगर वाला घटना देखा किस तरीके से हुआ, शॉर्ट सर्किट से जो वहां पर अभी आ रही है कि जो आग लगी। तो भाई दबे अगर कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो इस तार की वजह से तो और लंबा वो आग खींच सकता है। अब ये तो सरकार को चाहिए ना, और ये इनको डिपार्टमेंट को चाहिए जो इन तारों की जो देखरेख करे, इनको मेंटेन करके सही से इसको लगाया जाए। लेकिन हम बचपन से देख रहे हैं ये तारें ऐसी की ऐसी हैं और ये बढ़ती जा रही हैं। आप ये आगे देखें क्या बुरा हाल आगे तारों का। ये सरकार को चाहिए कि इन चीजों को मेंटेन करके रखे। सरकार सही काम करेगी तो आगे सब कुछ सही चलेगा। जब सरकार ही काम नहीं करेगी तो कैसे होगा काम? तो इस तरीके की तार देखकर डर नहीं लगता है कि कभी बाय द वे अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या भयावह स्थिति हो सकती है? डर तो लगता ही है। अब ये गलियां भी आप देख ही रहे हैं, छोटी हैं। हम बचपन से रहते आ रहे हैं, मकान भी बढ़ते जा रहे हैं, लोग भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं कुछ ऐसा अगर हो जाएगा तो ये एक के लिए इशू नहीं होगा, ये सबके लिए इशू हो जाएगा। छोटी छोटी गलियां हैं और ये तारे जो लगी है, किस चीज का है? डर नहीं लगता यहाँ पर? ऐसा है, तारों से हमारे को तो डर नहीं लगता, मगर बाहर से जो आएगा उसको डर लगेगा। और ये जो तारें ऐसे लटकी हुई हैं बिना काम की, कोई आगे एक दफा किसी का कनेक्शन कट जाता है तो वो उसको री इंस्टॉल कर देगा, बाकी की जो वेस्ट है तार वैसे की वैसे ही लटकी रहेगी। डर नहीं लगता आप लोगों को कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए? नहीं डर लगता, क्योंकि एक बार शॉर्ट सर्किट हो चुका है। हाँ जी। तो यहाँ पर अगर आग लगेगी बाय द वे तो यहाँ पर तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नहीं पहुँच सकती? नहीं पहुंच सकती क्योंकि पहाड़ी इलाका सारा ही है। आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं किया इसको लेकर? नहीं, फिर लगा जाते हैं, बार बार लगा जाते हैं। जितनी बड़ी कंप्लेंट करो काटते हैं, फिर लगा जाते हैं वो दोबारा से। हाँ जी। तो क्या चाहते हैं कि इसका व्यवस्था प्रॉपर होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा गहन चेक इन अभियान करके हमको रिपोर्ट देने के लिए। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा कुछ नहीं होगा। जितना मर्जी चिल्लाते रहो कुछ नहीं होगा। मैंने जी इसके लिए BSES को लगातार इसकी शिकायतें दर्ज कराता रहा हूँ। मैं अभी कल परसों करा के आया हूँ। हिल मार्ग पर एक ऐसी स्थिति है तारों की, मतलब गलियों के अंदर ऐसे जॉइंट बना रखें, कभी भी वहाँ आग भड़क सकती है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप देख ही रहे हैं कि अभी इतने दिल्ली के होटलों में और इधर अस्पतालों में इधर सब जगह घटनाएं हो रही हैं, अग्निकांड हो रहे हैं। तो ऐसा अग्निकांड भी कभी भी हो सकता है। इसके लिए मैंने BSES को लगातार सूचित करता रहता हूँ, उनको शिकायत पत्र देता रहता हूँ। कुछ जगह की हटाए जाते हैं। अभी ये पीछे मैंने ये सारी तारें साफ कराई थी आके पीछे की, बाहर भी आप देखोगे बाहर पूरी मैंने साफ कराई है। लेकिन फिर भी BSES वाले बोलते हैं जी अब हम कहाँ तक करें, ये केबल वाले हैं, DTH वाले हैं, इनकी काफ़ी सारी है, ये भी हमारे उसमें लगा देते हैं, उनको मना करते हैं, फिर नहीं मानते। तो BSES को चाहिए कि जो उनके पोल हैं उनके ऊपर कोई ऐसा प्रावधान बनाए ताकि वो लोग अपनी तारें जो है ना DTH वाले और वाईफाई वाले जो अपनी तारों को BSES के खंभे में न लगा पाए। और राजधानी दिल्ली में आग से होने वाले हादसों को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार और दिल्ली फायर सर्विस DFS के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 से 21 मार्च 2026 तक आग से जुड़ी घटनाओं में कुल 543 लोगों की मौत हुई, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। दिल्ली में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। पिछले 6 सालों का जिक्र करें तो 6 साल में करीब 543 यानी कि 543 लोगों की जो है वो आग लगने से जो है वो मौत हो चुकी है। तो वहीं हजारों लोग जो हैं वो घायल हुए। आपको हाल ही में बता दें कि मालवीय नगर होटल अग्निकांड में 21 लोगों की जानें चली गई। कई लोग आज भी जो है वो जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, लेकिन 21 लोगों की मौत के बाद फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट पर जो है वो बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है।
क्या दिल्ली एनसीआर में जहां संकीर्ण छोटी छोटी गलियां हैं, जहां पर बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, जीवन यापन के लिए अलग अलग जगह से यहां पर आ रहे हैं, तो क्या वहां पर सुरक्षा मानक का जो है वो प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जा रहा है? जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, क्या उसकी गहन चेकिंग नहीं होती है? क्या उसके खुलने के समय जो है वो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती है? ये सिस्टम पर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क निशान खड़ा हुआ है। इसको लेकर अब सरकार और एमसीडी भी सशक्त नजर आ रही है और जगह जगह पर जो है वो कार्रवाई कर रही है। लेकिन दरअसल 21 लोगों की मौत के बाद जो है वो सीधे तौर पर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर पिछले 6 साल में देखें तो फिर 6 साल में लगातार आग लगने की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और 543 लोगों की जो है वो आग लगने के कारण उस घटनाओं में 543 लोगों की मौत हो गई है।